हेलो प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ। अगला समाचार और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उस समाचार में आपको प्रभु बड़ा आशीष देना चाहता है। आशीषों का सोता परमेश्वर आपका भला विचारता है। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे बनाया धन्यवाद देने के लिए, ताकि हम उसकी योग्यता में चलते रहे और उसकी योग्यता आपके जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन तक पहुंचना अनिवार्य हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। तो आइए हम देख लेते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन देखना चाहेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों में ले जाना चाहता है, बल्कि आप खुद की मर्जी के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें आपकी कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों को बाहर निकलना चाहिए और उसी में आप सबका भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो आइए हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। उससे पहले कि मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, 15 वचन से लेकर आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ऐसे संदेश को आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आपने समझा नहीं होगा। आपको मैं समझाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन से लेकर 17 वचन तक आपको मैं कुछ फरमाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। प्रभु आपकी बुद्धि इस वचन के द्वारा और आशीषित करना चाहेगा। ओके, तो आइए सुनने के लिए पूरा समय दीजिएगा। और वीडियो अगर देखना है तो पूरा देखना, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपका माइंड यानी कि शंका में पड़ जाएगा, ना समझ में हो जाएगा। तो समझना है तो पूरा देखें, और नहीं समझना है तो बिल्कुल मत देखें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। 15 वचन से पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आजकल संसार भर में संसार की चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर प्यार और मोहब्बत बताने के लिए कोशिशें करते हैं, बल्कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतमंद नहीं पूरी किया जा रहा है। उन चीज़ों के कारण झूठ भी बोल दिया जाता है कि नहीं है, नहीं होगा, ख़राब है, ये है, वो है। बहुत सारे बहानेबाजी करते रहते हैं। कई बार पैसों के लिए भी झूठ बोल देते हैं। कई बार पैसों के लिए भी दोस्ती यारी तोड़ देते हैं, रिश्ता और संबंध बिखरा देते हैं। धन दौलत के कारण दुनिया के चीज़ों के ऊपर मन लगाते हुए संसार में प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि संसार की चीज़ों से प्रेम बिल्कुल ना करें। उनके ऊपर प्रेम करने से आपका प्रेम परमेश्वर से दूर होता चला जाएगा, और परमेश्वर की बातें जो आपके अंदर स्थायी रीति से नहीं रहेगी। परमेश्वर ने कहा वैसा ही आपको मानना होगा, क्योंकि उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद आपके पास आकर कुछ मांगता है या फिर आपसे कोई अच्छी बातें सीखना चाहता है तो ज़रूर उसे सिखाइए। बल्कि कई बार लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढेकना, बहुत सारी बातों में बहानाबाजी कर देते हैं। यानी कि संसार के चीज़ों में फंसने के कारण, संसार के कार्यों में फंसने के कारण कई लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगला समाचार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। 15 वचन फिर से पढ़ना चाहूँगा। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रेम ही नहीं है तो पिता को मानने से क्या ज़रूरत। प्रेम ही नहीं है तो ईश्वर के पीछे आने से क्या ज़रूरत। प्रेम ही नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है ना। प्रेम करो, प्रेम करो तो प्रार्थना करो, प्रेम करो तो उसे मानो, प्रेम करो तो उसको फॉलो करो। ध्यान दीजिएगा मेरे यारों, परमेश्वर ज़िंदगी का बादशाह है और वादे का सच्चा है। इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आज संसार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हाँ जी,
शरीर की अभिलाषा आजकल संसार में ज़्यादातर फैलती चली जा रही हैं। शरीर को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो लालच करेंगे या फिर पाने की आशा करेंगे। शरीर की अभिलाषा, अच्छा गाड़ी बंगला, ओ हो, शान की ज़िंदगी, है ना। अच्छा कपड़ा देख लिया तो उसके ऊपर नज़र डाल देंगे, हाँ मुझे मिलता तो कितना अच्छा, मेरा रहता तो कितना अच्छा। गाड़ी घोड़ा माल मिलकत के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो हाँ बोलेंगे हाँ मुझे मिलता तो कितना अच्छा, और मुझे मिलता तो कितना अच्छा। यही लालच करते रहेंगे लोग, है ना। सारा लालच अपने जीवन में भरते चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी की ज़रूरत पड़ी तो उसे देंगे बिल्कुल नहीं। इधर ध्यान दो, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, आँखों से आपको दिखेगा, और आँखों से देखने के बाद में आप क्या करेंगे, घमंड करेंगे या फिर लालच करेंगे, आशा रखेंगे, है ना। और आगे लिखा है और जीविका का घमंड, है ना। जीविका का घमंड मतलब नौकरी धंधा होगा तो उस पर घमंड करेंगे, है ना। अच्छा पैसा खासा होगा तो अच्छा घमंड करें, खेती बाड़ी अच्छी होगी, है ना, अच्छा मिलकत होगा तो घमंड होगा, उसका आमदनी मिलकत अच्छी होगी, उसका जेब गर्म होगा तो घमंड करेंगे। क्या कर रहे हैं ये सब, कहाँ से हैं, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। वह पिता की ओर से नहीं, देखो ये पिता की ओर से नहीं है, तो हमको तो पिता की ओर से चाहिए, हमको तो पिता की ओर से चाहिए, हमको तो ईश्वर की ओर से चाहिए। तो ये अगर पिता की ओर से या ईश्वर की ओर से नहीं है तो किधर से है, जान लेते हैं। आगे लिखा है देखो, परंतु संसार ही की ओर से है। देखो क्या लिखा है, संसार ही की ओर से है। संसार किसके हाथ में झगड़ा है, शैतान के हाथ में। हाँ जी, संसार का मालिक कौन है, शैतान मालिक है। संसार का ईश्वर कौन है, हेलो, संसार का ईश्वर कौन बना हुआ है, शैतान बना हुआ है। हाँ जी, हेलो, ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का कब्जा करके किसने रखा, शैतान ने रखा है। तो शैतान की ओर से जो है ना, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है और वही इंसान कर रहे हैं तो समझ जाना है कि वो इंसान ही परमेश्वर की ओर से नहीं है। हाँ, 17 वचन बोलने के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। हाँ सुनिए, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखो, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा क्या करेगा, बना रहेगा। अगर आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहेंगे तो आप और मैं बने रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं बना है, परमेश्वर के साथ या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो टूटता चला जाएगा, वो बिखरता चला जाएगा, वो बर्बाद होता चला जाएगा, और वो नाश की ओर चला जाएगा, और वो बीमारियों में फंस जाएगा, और उसका रोने का समय आ जाएगा मेरे यारों। क्योंकि शैतान रोना सिखाता है और यीशु आपको आनंद यानी हंसी देता है, खुशी देता है, शांति देता है, ज़िंदगी देता है, और हमेशा की ज़िंदगी देता है। और आगे बढ़ो, इसी में आप सबका भला होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।